सुनने वालों को आप सबको खुदावंद यीशु मसीह में बरकत चाहता हूँ, सलामती चाहता हूँ। यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं आज फिर खुदा ने इकट्ठा किया ताकि हम उसके पाक कलाम को सीखें, ताकि हमारी ज़िंदगी में खुदा अपने जलाल को जाहिर करे। इसी तरह मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में देखेंगे, उसकी जो पेशन गोइयाँ हैं, और उसका जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आने वाला बादशाह एक लड़का तौल्लद हुआ। यानी आने वाला बादशाह एक लड़का हमारे लिए तौल्लद हुआ। ये इसका आज का मजमून है। इसके बारे में आज हम देखेंगे। यसाया 9वां बाब और उसकी हम पहली आयत से लेके हम देखेंगे 7वीं आयत तक, क्योंकि ये सारा बाप ही जो है हमारे 7वीं आयत तक हम इस बात को देखेंगे, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर करे। यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, उसने कदीम ज़माना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को ज़ायल किया, पर आखिरी ज़माना में कौमों के गलील में दरिया के सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौमों को बढ़ाया, तूने उनको शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटने वाले के वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए, उनके कंधे के लट और उन पर जुल्म करने वाले के आशा को ऐसा तोड़ा है जैसा मदियान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मसला मर्दों के तमाम सिला और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। उनके लिए इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, यानी हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर और अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसके ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की ग्योरी ये करेगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं इस सारे कलाम में। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में हमने पढ़ा है कि एक लड़का हमारे लिए तवल्लद हुआ। और इससे पहले हम इसमें देखेंगे, दूसरी आयत में कहता है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया की वादी में रहते थे उन पर नूर चमका। यानी वो लोग जो बड़ी तारीकी में थे, यानी जो लोग बड़ी तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। और इसी तरह मेरे जो तारीकी में नूर चमका, यानी वो 450 साल की जो तारीकी थी वहां पे, तो वो तरीकी को यीशु ने खत्म किया।
یسوع مسیح نے وہاں پہ اپنے جب پیدائش، یہاں پہ اس کی پیدائش کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں پیشن گوئیاں کہ وہ بادشاہ ہے، وہ جلالی بادشاہ ہے، وہی بادشاہ ہمارا ہے، اور کہتا ہے ایک لڑکا تولد ہوا، یعنی وہ لڑکا ہمارے لیے پیدا ہوا۔ اسی طرح ہمارے لیے، قوموں کے لیے، پوری دنیا کے لیے میرے عزیزو یسوع مسیح پیدا ہوا، اور اس کا پیدا ہونا سب سے بہت خاص بات ہے۔ اور یہاں پہ کہتا ہے یسایہ یعنی دوسرے باب کی جو ہے، یہاں پہ دوسری آیت میں کہتا ہے جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے، یعنی وہ لوگ اس وقت کے آج بھی جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ تاریکی میں چلتے ہیں، اور اسی طرح کہتے ہیں ان پر بڑی روشنی دیکھی انہوں نے، ہمارے باپ دادا پر رحم ہوا۔ یعنی لوکا کی انجیل میں اگر ہم دیکھیں، لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 69 آیت میں دیکھیں گے، یہاں پہ لکھا ہے تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ یعنی یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ روشنی میں نہیں تھے، جو تاریکی میں تھے، یعنی کہتا ہے کہ وہ تاریکی میں تھے، اور میرے عزیزو موت کی یعنی موت، اندھیرا اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں، روشنی ان کے اوپر چمکی، بخشا انہیں، اور ہمارے باپ دادا پر رحم ہوا، یعنی جو ہمارے باپ دادا تھے ان پر رحم ہوا۔ خدا نے ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اس وقت وہ وعدہ جو ہے وہ رحم اس نے کیا، پورا کیا، اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمایا۔ اس نے جو عہد باندھا تھا ان کے ساتھ اس کو یاد فرمایا، اور اس نے برکت بخشی، اور میرے عزیزو کہتا ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوا، یعنی وہ لڑکا، وہ لوگ جو تاریکی میں تھے ان کے لیے نور چمکا، اور اسی طرح میرے عزیزو وہ نور بڑی روشنی والا تھا، یعنی بڑی روشنی دیکھی انہوں نے، اور زندگی کا نور دیکھا۔ اور جب مسیح کی پیدائش ہوئی تو آسمان پہ جو وہاں پہ جو فرشتے تھے وہ بھی وہاں پہ کیرل نکالتے جا رہے ہیں، اور کہتا عالم بالا پر ہوشنا، اور زمین پر ان آدمیوں جن سے وہ راضی ہے، یعنی فرشتے پکارتے جا رہے تھے۔ اور ایک اسی طرح جو گڈریے تھے وہ بھی نور، اندھیرے میں بیٹھے تھے، ان کے اوپر بھی نور چمکا۔ اور میرے عزیزو آج بھی جو لوگ ہیں، بہت سے لوگ اندھیرے میں ہیں، ان کے لیے یسوع مسیح نور چمک کے آیا ہے، ان کے لیے نور ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں گے افسیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 8 اور 14 آیت دیکھیں گے، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، یعنی اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اسی لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ میرے عزیزو پھر آگے کہتا ہے اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ توبہ سے پہلے جو انسان توبہ نہیں کرتا، جو لوگ اپنی زندگی گناہ میں بسر کرتے ہیں، اور جب توبہ سے پہلے وہ یعنی تاریکی میں ہے،
यानी तारीकी, यानी क्योंकि तुम तारीकी हो, यानी वो तारीकी बन चुकते हैं, यानी वो अंधेरा ही अंधेरा बन जाते हैं। इसी तरह खुदा उन्हें कहता है तुम पहले तारीकी थे मगर अब तुम्हें नूर चमका तुम्हारे ऊपर। इसी तरह मेरे अजीजों, तौबा से पहले वो उनकी जो जिंदगी होती है वो तारीक होती है, अंधेरा होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसी तरह मसीह यीशु दुनिया में आया और वो नूर की तरह चमका ताकि हर एक को मुनव्वर करे, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे। मसीह यीशु के से पहले जिंदगी जो हो थी लोगों की वो तारीकी थी। जब आप मसीह यीशु को कबूल करेंगे जिस तरह मैंने कबूल किया, मगर अब खुदावन में नूर हो, यानी जैसे पहले मसीह में नहीं था मैं, तो मसीह में जब हुआ तो मैं अब नूर हूं। तो वो कहता है कि पहले कहता है यीशु मसीह कहता है मैं दुनिया का नूर हूं, फिर वो हमें कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को समझने की जरूरत है। यीशु मसीह को अपना मान ले, अपना मान कर ही ये बात कही जा सकती है। उसको अपना जब तक आप नहीं मानते ये बात आप कह ही नहीं सकते। और मेरे जो जब उसको मानेंगे उस वक्त ये सारी बात होगी। खुदा का कलाम फरमाता है बस नूर के फरजंद बनो। यानी यहाँ पे हमने पढ़ इफिसियों के 5 बाब में पढ़ा है कि आप नूर के फरजंद बने, यानी नूर के बेटे बन जाए, नूर के बेटे बने, नूर के फरजंद बने और नूर के फरजंद की तरह चलो। यानी नूर के फरजंद बने और अपनी जिंदगी जो बसर करनी है वो नूर में रहते हुए बसर करे, मसीह यीशु में रहते हुए बसर करे। यीशु मसीह नूर है, दुनिया का नूर है, हमारा नूर है, और उसमें जिंदगी बसर करे और अपनी जिंदगियों में नूर का फल पैदा करे। यानी नूर का फल, यीशु का फल, यीशु हमारे अंदर फल पैदा करे, वो फल लोगों को नजर आए। मेरे अजीजों, आज जरूरी है इस बात को समझना। और हर तरह की नेकी हमारे अंदर होनी चाहिए, हर तरह की नेकी हो। और मेरे अजीजों, हमने देखा यहाँ पे कि वो कहता है हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, यानी वो लड़का हमारे लिए आया। और मेरे अजीजों, उसकी पेशन गोई यशायाह ने 700 साल पहले बता चुका था। और कोई एकदम हादसाती तौर पे मसीह नहीं आया, हादसाती तौर पे यीशु मसीह नहीं आया, बल्कि उसने बताया और कहा अपनी जिंदगी में रास्तबाजी, यानी अपनी जिंदगी में रास्तबाजी करें। इसलिए उनके साथ सच्चाई का भी होना जरूरी है। तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद क्या पसंद करता है, यानी अपने आप को देखें और तजर्बे से मालूम करते रहें कि खुदावंद क्या पसंद करता है, खुदावंद क्या कहता है। और 11वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है और तारीकी के लिए बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत करो। यानी कहता है कि तारीकी के लिए बेफल कामों में शरीक ना हो, अपने आप को उसमें शराकत ना करें हम अपन। और मेरे अजीजों, कहता है कि ना हो उन पर मलामत करो, यानी उन कामों पर क्या करें, मलामत करें, हम उनमें शामिल ना हो। लोग बहुत से हैं जो तारीकी के काम करना पसंद करते हो, तारीकी पे काम करते रहते हैं, इसलिए उनके साथ सच्चाई का भी होना जरूरी है। तजर्बे से मालूम करते जाओ। और इसी तरह हमें आज खुदावंद को तजर्बे से मालूम करना है। 11वीं आयत में कहता है तारीकी के बेफलों कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही करो। उनके पशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और मेरे अजीजों, इस बात को देखें, जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती है। जिन चीजों पे हम मलामत कर सकते हैं वो नूर से जाहिर होंगी। नूर यीशु मसीह है, जब वो हमारे अंदर होगा तो फिर ही वो जाहिर हो सकती हैं, उसके बगैर जाहिर नहीं हो सकती। और मेरे अजीजों, वो सब नूर से जाहिर होगी, क्योंकि जो कुछ जाहिर होता है रोशन हो जाएगा। यानी नूर के बीच में जब हम जाएंगे तो वो रोशन हो जाएगा। और कहता है आखिरी आयत में यहाँ पे कहता है आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो
तो मसीह का नूर तुझ पर, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। यानी सोने वाले जाग जो आज सो रहे हैं, जो लोग अपनी जिंदगियों को उन्होंने सोने पे लगाया हुआ है, वो आज मेरे अजीजों गौर करे। उनको ये खुदावंद मशवरा देता है, खुदावंद कहता है, जगाता है, खुदावंद का कलाम जगाता है, कहता है आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। मेरे अजीजों, इसी तरह मसीह का नूर आप पे चमकना चाहता है। मसीह का नूर कहता है सोने वाले जाग, ताकि तुझ पर मसीह का नूर चमके। और इसी तरह मेरे अजीजों, जो लोग मौत की साया की वादी में थे, यानी यहाँ पे क्या लिखा है हमने, यशायाह में देखते हैं हम, यहाँ पे दूसरी आयत में कहता है, हालेलुया, कहता है उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। यानी वो जो लोग मौत के साया के मुल्क में रहते थे, आज भी ऐसे मुल्क हैं जो पूरी तरह इब्लीस की कैद में है, और इब्लीस वहां पे छाया हुआ है। इब्लीस के काम वहां पे नजर आते हैं, वहां पे हमें नजर आते, बेहयाई नजर आती है, बहुत कुछ नजर आता है जो ला कानूनियत, यानी जो कानून खुदा का है, उस कानून के मुताबिक वो नहीं चल रहे होते। तो मेरे जीजो,